नौजवान साथी आपके भाई को, आपके बेटे को रोहतक से टिकट शहर की समस्या से रूबरू है। आज के दिन पब्लिक फैमिली आईडी, हाउस टैक्स, अन्य विभिन्न जो भी सामाजिक कार्य हैं उनके पीछे भाजपा सरकार ने आम जन को इतना परेशान कर रखा, लोग लाइन में लगे हुए हैं। और दूसरी, यहाँ से जो पिछली बार आपने विधानसभा में भेजे थे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आम जन उनके पास कोई काम लेके जाता है तो उनका कहना ये होता है सरकार की मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो उनको कहना चाहेंगे, जब आप पब्लिक का काम नहीं कर सकते, पब्लिक के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, ऊपर सरकार है तो रोहतक के साथ सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है। छोटूराम चौक पे ये सरकार अपने काम की नारी हमने फ्लाईओवर बनाए, फलाने पुल बनाए, फलाने शौचालय बनाए। आज उन शौचालयों का हाल जाके देखो क्या है, बुरा हाल हो रखा है। एलिवेटेड जो पुल बनाया है, सरकार इसका सारा अपना तरफ जोड़ रही है। आज थोड़ी सी भी रोहतक में बरसात आ जाए, सारा एलिवेटेड पुल टूटा है, सारा टपक टपक करता है। और ये शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी ना किसी दिन कोई ऐसी बड़ी आपदा आएगी, सारा पुल नीचे गिरा पाएगा, सारा कमजोर बना रखा जल्दबाजी में। और मैं तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और सबसे कम उम्र का यहाँ से रोहतक से कैंडिडेट हूं। आज के दिन आम नागरिक, रोहतक की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से जुटी है। आपके बीच में तीसरा विकल्प लेकर हम आए हैं। एक बार विधानसभा में भेजने का मौका दें, आप लोगों को कभी निराश करके नहीं भेजेंगे। और पहले भी यहाँ हमारे समाज के और दूसरी कॉलोनियों से आए हुए आज तक मेरे दरवाजे पे जो भी आया है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जितना मेरा समर्थन था मैंने उनका काम दिल लगा के किया है। इस बात को भली भांति जानते हैं आप लोग। और मैं फिर से बहन जी का धन्यवाद करता हूं कि रोहतक विधानसभा से, और बहन जी को यह आश्वासन दिलाते हैं हम सभी लोग, रोहतक विधानसभा की टिकट बहन जी के झोली में जाकर बैठेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछ रही हूँ, और ये कांग्रेस बीजेपी का कोई यहाँ पर दुर्गा यहाँ खड़ा होगा, मेरी वीडियो भी बना रहा होगा, वो मेरी वीडियो बढ़िया बनाए और अपने आप का वो जाकर दिखा दे कि मेरी बहन जी क्या बोलती है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछना चाहती हूँ, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तुम दोनों ने गरीबों के ऊपर जुल्म करने के सिवाय क्या किया, उसका जवाब दो। तुमने गरीबों का किसका विकास किया, जवाब दो। आज तुम दोनों गुंडों की पार्टी हो, गुंडागर्दी के सिवाय क्या किया, उसका जवाब दो। आज ये चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी हमारे दलित, शोषित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, महिलाएं, उनके लिए एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। दोनों की मुंडी को कुचल दो, इनको सबक सिखा दो। ये गुंडे हैं, ये हमारे गरीबों पर जुल्म करते हैं। आज एक वीडियो मैंने देखी, महेंद्र भाई के स्टेटस पर लगी हुई है। एक कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा का गुंडा गुर्गा ये कहता है कि कांग्रेस की वोट दो, और उसका सिर फोड़ दिया जब उसने मना किया। तो मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सोच लेना, आज चुनाव में वोट की गरज है। जब वोट की गरज में भी हमारे दलितों के सिर फुटवाया भूपेंद्र हुड्डा, तो चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे को मौत के घाट उतारेगा, तुम्हारी कोई पूछने वाली नहीं। आज तो वोट की जरूरत है, आज तो लोग पैर छूते हैं वोट लेने के लिए। और भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे क्या कर रहे हैं, दलित बच्चों के सिर फोड़ रहे हैं और औरतों को कह रहे हैं अगर डोरे पर चलना है तो
कांग्रेस की वोट दे दियो। और मैं कांग्रेस के गुंडों को कहना चाहती हूँ, थारे डोरा में सर पर धरकर नाच लो, एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, ना बीजेपी को मिलेगी। हमें थारे डोरे की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारे भविष्य का निर्माण करके हमें संविधान दे के गए। उस संविधान में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार हर नागरिक को दिया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आज मैं पूछना चाहती हूँ इन मक्कारों से, इन गद्दारों से, इन एहसान फरामोशों से, दोनों के दोनों कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कि तुमने किसको रोटी दी, किसको कपड़ा दिया, किसका मकान बनवाया, किसका रोजगार दिया, गिन के बता दो, लिस्ट बना के बता दो, हम मान जाएंगे आपको। आप लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है और गद्दारी की सजा क्या होती है? जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे, 8वां नंबर भाई महेंद्र बागड़ी का कढ़ाई का निशान है, ये अंगूठा, ये आपका एक अंगूठा इतनी ताकत से दबाना जैसे कांग्रेस और बीजेपी की गिट्टी दबा रहे हो, और इनको सबक सिखा देना, ये आपको कहने आई। ये कांग्रेस बीजेपी हमारी कभी नहीं हो सकती। ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे पूर्वजों का शोषण किया, हमारा शोषण किया, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों गद्दार हैं हमारे समाज के लिए, और गद्दारों का क्या इलाज है? इस अंगूठे से ऐसे दबा दो जैसे इनकी घुट्टी दबा रहे हो और इनके प्राण पकड़ उठ जाए। ये मैं आपको कहने के लिए। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? ए और बी कैटेगरी बना दी। क्यों बनाई? चमार, वाल्मीकि, धारक, हम 3 कौम मार्शल कौम है। हम 3 कौम जहां भी खड़े हो जाए हम बड़ा बड़ों को पानी पिला देते हैं, किसी की मां ने दूध नहीं पिया हमारे सामने खड़ा हो जाए। हम तीनों मार्शल कौम हैं। इन लुटेरों को दर्द हो गया, इन चोरों को, बेईमानों को दर्द हो गया कि वाल्मीकि, धानक और चमार जिस दिन हरियाणा में मिल जाएगा, एक हो जाएगा, इकट्ठा होकर वोट डालेगा तो मुख्यमंत्री भी दलित ही बनेगा। इसलिए इनको टुकड़े टुकड़ों में बांट दो। कांग्रेस और बीजेपी क्या करती है? ए और बी बना दिया कि चमार से वाल्मीकि नफरत करे, वाल्मीकि से धानक नफरत करे, और तीनों भाइयों को बांट दो। भाइयों, आपको बताना चाहूंगी, सतर्क होने की जरूरत है। जय किशन गंगवार जी से कहना चाहूंगी, मयंक जी से कहना चाहूंगी, भाइयों आपको पता है आज तक हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, आज भी 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। आपको आंकड़ा दे रही हूँ, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत 1,30,000 बच्चों को रोजगार दिया गया। आप पूछिए बीजेपी कांग्रेस से, इसमें हमारा आरक्षण कहाँ है? ये बताइए आप हमें। तुम आरक्षण की बात करते हो, प्रधानमंत्री कौशल योजना में कोई आरक्षण नहीं है। और जहां हमारा आरक्षण है वहां पर 2 लाख हमारे पद खाली पड़े हैं। इस मंच के माध्यम से मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते घोषणा करके जा रही हूँ, और कांग्रेस बीजेपी को कह रही हूँ, आपने ए और बी बनाया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ए बी की बात छोड़िए, आप मेरे सबसे पहले वाल्मीकि भाई जो सफाई का काम करते हैं, सबसे पहले उनकी सीट भरिए। जब बच जाए तो धानक भाइयों की भरिए, अगर उनमें भी बच जाए तो चमारों की सीट भरिए। किसने रोके आपको? देना देना किसी को कुछ नहीं है। ये चाहते हैं हमारे भाई गटर में पड़े रहे, गटर में उतरे, सफाई करें। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भाई गटर में ना जाए, सफाई ना करें, हमारे भाई कुर्सियों पर बैठे और राज करे, राज सत्ता में आए, शासक बने। मेरा ये सपना है, और इस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपने छोटे भाई, आपके लाडले बेटे, आपके चहेते दोस्त महेंद्र बागड़ी को यहाँ से टिकट देकर मैदान में उतारा है। तक शहर में मिशन एकता पार्टी के उम्मीदवार मेरा छोटा भाई महेंद्र बागड़ी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है,
उसके चुनाव प्रचार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आई हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से रोहतक शहर की जनता को कहना चाहती हूँ कि आप सब ने 10 साल कांग्रेस की सरकार भी देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी। इन लोगों को जाति और धर्म के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। विकास नाम की इनके पास कोई चीज़ नहीं है। आज गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार सब अपने हकों के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए अपने हकों को लेने के लिए और किसी से भीख ना मांगनी पड़े, कांग्रेस बीजेपी को हरा के भाई महेंद्र बागड़ी जो मिशन एकता पार्टी का आपका उम्मीदवार है, आपका भाई है, आपका बेटा है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो 8 नंबर पर है मशीन पर, और कढ़ाई का इसका निशान है। उसका बटन दबाकर अपने विकास के रास्ते खोले। हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी हमेशा गद्दार पार्टी रही है। मैं गद्दार इनको क्यों कहती हूँ? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इनके लिए बहुत काम किया। जूती घिसा के बेचारे मर गए इनको वोट देते देते। ये सरकारों में बैठ के हमारे को लात मारते हैं, हमारे को कीचड़ में धकेलते हैं, हमारे सिर फुड़वाए जाते हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे गांव गांव में हमारी बहनों को धमकी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दे तो डोले पर मत चढ़ना। मैं ऐलान कर रही हूँ कि सारे दलित भाइयों एक हो जाओ, जाग जाओ, बैकवर्ड भाइयों जाग जाओ, किसान मजदूरों जाग जाओ। जाति की बात ना करो, जो गुंडागर्दी की बात करो उसको उसी भाषा में सबक सिखाओ और उनको एक भी वोट ना दो। इस हाथ को नकार दो, हाथ और कमल का बहिष्कार करो और कढ़ाई को वोट दो। ये मैं अपील करने आई हूँ। धन्यवाद। तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज आपके बीच में मिशन एकता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा रोहतक से। बहन जी का बड़ा आशीर्वाद रहा कि सबसे कम उम्र के पूरे हरियाणा में रोहतक विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे कम उम्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार प्रसार में इतना हुड़दंगबाजी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं जिससे आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ये वादे कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, एक भी वादा इनका पूरा नहीं है, सभी वादे खोखले हैं। आज भाजपा ये वादा कर रही है कि हमने इतने पुल बनाए, इतने शौचालय बनाए। आज आम जन जाके उनके हालात देखें, उनके हालात क्या है, बुरी तरह सड़ रहे हैं। और एलिवेटेड पुल, आप भी शहर के नागरिक हो, जब भी बरसात आती है सारा छूता है। दूसरा, कांग्रेस के यहाँ मौजूदा विधायक हैं, वो ये कहते हैं उसके पास कोई भी पब्लिक जाए काम करवाने तो कहते हैं मेरी तो सरकार ही नहीं है। अरे जब सरकार नहीं है तो आप पद पे क्यों बैठे हो, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? आप अपना इस्तीफा दो। और जब सरकार के पास जाती है पब्लिक तो वो कहती है बजट पास नहीं हुआ, 100 ड्रामे कर रही हैं। आज आपके बीच में रोहतक विधानसभा से एक नया विकल्प, दोनों पार्टियों से परेशान आम लोग, आपके बीच में नया संगठन बहन जी का तैयार होकर आया है। आप सभी लोग चुनाव चिन्ह कढ़ाई के निशान पर दबाकर मुझे विजयी बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे सबसे पहले नशा मुक्ति का है। दूसरा, आम जन जो गरीब लोगों को परेशान करती है, पुलिस प्रशासन बेचारे कंप्लेंट लेके जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आए दूसरे दिन बहन बेटियां को उठाया जा रहा है। आए दूसरे दिन शहर में गुंडागर्दी इतनी हो रही है। आपके बीच में एक गोलीकांड आया था। गैंगे इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो खुद सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और खुद सरकार गैंगों को लेके बूथों पे घूम रही है, जिस तरह पिछली बार इलेक्शन में भी देखा था आपने। रोज़ आए दूसरे दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है और जो सरकार के खुद नुमाइंदे हैं वो पुलिस प्रशासन को खुद चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है। उस तानाशाही को मिटाने के लिए आपके बीच में मिशन एकता पार्टी और हम सभी लगे हुए हैं। आप सबसे अपील है कि चुनाव चिन्ह कढ़ाई के चुनाव का दबाकर विजयी मनाएं।